नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। हर दिन माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जा रहा है, मगर पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर पोस्टरबाजी करके पुलिस को खुली चुनौती देने का काम किया है। नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर साथ ही प्रेस नोट जारी कर वोट बहिष्कार करने को लेकर जनता से अपील किया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित इलाका पंडराई बेड़ा, डूमर जुआ, बड़ा लुया और छोटा लुया आदि क्षेत्रों में पोस्टर बैनर लगाए हैं। पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों से वोट न करने की अपील की जा रही है। शनिवार की रात नक्सलियों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूल, पेड़, दीवार सहित अन्य स्थानों पर पोस्टर व बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व में आतंक और भय का माहौल खड़ा करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा इस तरीके की पोस्टरबाजी की जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और देश को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि टोटो थाना क्षेत्र में कुछ जगह नक्सलियों ने पोस्टर व बैनर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की गई है। इसकी जानकारी होते ही पुलिस व सुरक्षा बल के जवान संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर पोस्टर बैनर को जब्त कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं। टोटो और गोलकेरा थाना क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों का नक्सल अभियान जो है वो जारी है। आखिर माओवादी क्यों चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? माओवादियों द्वारा प्रेस नोट जारी कर कई जानकारियां दी गई है। प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2024 के आगमन के साथ ही शोषक वर्ग के सभी दलाल शासक पार्टियां अपने अपने विरोधी दलों पर आरोप प्रत्यारोप का कीचड़ उछालकर 18वीं लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी रोटी सेकने के काम में जुट गए हैं। अब चुनाव आयोग 7 चरणों में चुनाव कराने की तिथियां निर्धारित कर दी है, तब आरोप प्रत्यारोप के काम में और तेजी आ गई है। लेकिन ऐसे चुनाव में सच्चे लोकतंत्र का प्रभाव शून्य होता है, जबकि धनतंत्र जो सदियों से मेहनतकश मजदूर किसानों की लूट शोषण से संचित धन से बना है। जिस पार्टी प्रत्याशी के पास जितना ज्यादा लूट का धन, जीत की गारंटी भी उसी की होती है। ऐसे धन का प्रयोग पूरे चुनावी समर के दौरान तो ही होता है। चुनाव संपन्न के बाद सरकारों के गठन के समय भी इसका खूब उपयोग किया जाता है, जिससे अब भारत के प्रत्येक नागरिक अवगत हैं। इस प्रेस नोट में आगे लिखा है कि दोस्तों, भारत में होने वाले चुनाव के मायने क्या हैं? किसी सत्तासीन पार्टी के दिखावटी शासन से लोग जब उब जाते हैं और उनके खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ जाता है, तो उसे शांत कराने का तरीका मात्र यह चुनाव है। इसलिए शासक वर्ग इस प्रक्रिया के जरिए अपने शोषण शासन को जारी रखने के लिए किसी एक पार्टी के साइन बोर्ड शासन को बदलने के अवसर प्रत्येक 5 वर्ष में जनता को देकर उन्हें बेवकूफ बनाते हुए उनके आक्रोश को न सिर्फ शांत करता है, बल्कि लूट शोषण की धार को अगले 5 वर्षों के लिए और तेज कर देता है। इसलिए इस प्रक्रिया से केवल लोकसभा एवं विधानसभा का संचालन करने वाले प्रतिनिधि बदलते हैं, जबकि राज्य सत्ता का संचालन करने वाले अंग जिसे जनता नहीं चुनती है, जैसे कि नौकरशाह, पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस, मिलिट्री और कानून न्यायालय और जेल खाना जस का तस बना रहता है, यानी व्यवस्था नहीं बदलती है। यही कारण है कि लूट शोषण में कोई बदलाव नहीं हो पाती है और वह निरंतर जारी है। हमारे देश में सन 1952 से चुनाव हो रहे हैं, तभी से सभी वोटबाज पार्टियां चुनाव के समय जनता के समक्ष झूठे लोग लुभावन वादे करके चुनाव जीतते आए हैं और चुनाव जीतने के साथ ही उन वादों को भूल भी जाते हैं। केंद्र की सत्ता भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए के हाथ में हो या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के हाथ में, झारखंड में सत्ता चाहे महागठबंधन के झामुमो के हाथ में हो या फिर अन्य दल के हाथ में, आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन, कुपोषण इत्यादि पर नियंत्रण किसी का नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनवाद पसंद समूहों, स्वतंत्र पत्रकारों एवं विपक्ष दलों के ऊपर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी नरेंद्र मोदी गुट का हमला लगातार जारी है। हमारे देश में लूट शोषण और ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी हमलों का आलम यह है कि साइन बोर्ड शासन के पक्षधर में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग भी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं।
इसी सिलसिले में कई अवसरों पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि शोषण के कारण झारखंड जवानी में बुढ़ापे जैसा हो गया है। आदिवासियों की उन्नति उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने लड़ के लिया है झारखंड, इसे लुटेरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। माओवादियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए आगे लिखा है कि हेमंत सोरेन सचमुच में झारखंड लड़ के लिए होते तो आज उनकी ये दशा नहीं होती। झारखंड आंदोलनकारी जिस झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे उसका आधा हिस्सा भी आज के झारखंड प्रदेश में नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन की बातें भी लोगों को गुमराह करने वाला एक आधारहीन है। वे सब ऐसी बातें सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, जनहित से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब यह बात जग जाहिर हो चुका है कि ब्राह्मण्य हिंदुत्ववादी फांसीवाद भारत के आदिवासी, दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनवाद पसंद समूह एवं स्वतंत्र पत्रकारों के लिए जितना खतरा है उतना ही खतरा अपने विपक्षी दलों के लिए भी है। यह खतरा तब से प्रबल हुई है जब भाजपा के नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। साम्राज्यवाद के सबसे अधिक विश्वस्त दलाल नरेंद्र मोदी देश की जनता को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रहे हैं। वह वास्तव में हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदुत्ववादी लोग कह रहे हैं कि भारत को नया संविधान की जरूरत है। यह नया संविधान कुछ और नहीं बल्कि मनुवादी संहिता होगी, जिसमें दलित, आदिवासी, महिला, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के पास कोई अधिकार नहीं बचेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी गुट द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण की राह को सुगम बनाने के लिए देश के महत्वपूर्ण और संवैधानिक पदों पर आज आरएसएस के कट्टर एजेंट नियुक्त किए जा रहे हैं। इस प्रेस नोट में आगे लिखा है कि ब्राह्मण्य हिंदुत्ववादी फांसीवादी नरेंद्र मोदी गुट द्वारा लागू की गई जीएसटी का कहर आम लोगों पर टूट पड़ा है। विभिन्न प्रकार के टैक्स के अलावा 18% जीएसटी सभी वस्तुओं से देश के प्रत्येक नागरिकों से वसूली की जा रही है। अब मोदी गुट नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू कर चुकी है। इस गुट द्वारा एनआरसी भी अमल में लाया जाएगा, क्योंकि सीएए और एनआरसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके तहत ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जाएंगे जो देश के असंख्य नागरिकों के पास उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे में उनकी नागरिकता चली जाएगी और उनकी सारी चल अंचल संपत्ति जब्त कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में कैद कर लिया जाएगा, या यूं कहें नागरिकता खोने वालों को गुलाम बना लिया जाएगा। ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसी द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सीएए और एनआरसी तारनहार होंगे। उनका मूल मकसद भी यही है। इसलिए एनआरसी और सीएए का तीव्र विरोध करें और उसके खिलाफ व्यापक जन प्रतिरोध व जन संघर्ष का निर्माण करें। लेकिन यह जन संघर्ष अलग अलग विचारधाराओं में रहकर नहीं बल्कि एक ही विचारधारा में एकजुट होकर, यानी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद के सिद्धांत से लेस होकर संघर्ष करें। तभी इस दिशा में सफलता की गारंटी की जा सकती है, क्योंकि बिना सिद्धांत के स्वयंस्फूर्ता ढंग से किए जाने वाले संघर्षों में सफलता नहीं मिलती है। आगे ये लिखते हैं कि मालूम हो जब हिटलर के नाजी फांसीवाद का खतरा दुनिया के सामने आया था तो उस खतरे का मुकाबला सिर्फ सोवियत संघ के लाल सेना ने किया। आखिर उसे परास्त भी कर दिया गया था। आज भी भारत के उत्पन्न ब्राह्मण्य हिंदुत्व फांसीवादी का मुकाबला सिर्फ भाकपा माओवादी के नेतृत्व में संघर्ष जन मुक्ति छापामार सेना पीएलजे ही कर सकती है। देश के सभी मेहनतकश वर्गों को महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन, कुपोषण इत्यादि समस्याओं से निजात दिलाने हेतु सही मायने का लोकतंत्र यानी नवजनवादी भारत का निर्माण के लिए हमारी पार्टी संघर्षरत है। इसलिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी इस न्यायपूर्ण वर्ग संघर्ष को कुचलने के लिए भारत के शासक वर्ग अपने साम्राज्यवादी आकाओं के निर्देश पर हमारे संघर्ष के इलाकों में लाखों लाख सैन्य बलों को उतारकर पार्टी और संघर्ष जनता पर लगातार हमले कर रही है। इसके तहत हमारे संघर्ष के इलाकों की घेराबंदी कर गोलीबारी करना, भारी आर्टिलरी हथियारों से लगातार कई दिनों तक गोला बरसाना, ड्रोन हमले और हवाई हमले करना इसमें शामिल है। इस तरह से फर्जी मुठभेड़ करके निर्दोष नागरिकों की हत्या करना और झूठे मुकदमों में आम निर्दोषों लोगों को फंसाकर जेलों में डाल देना जारी है। शोषक वर्ग के सैन्य बलों द्वारा किए जाने वाले ऐसे क्रूर हत्या और अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ बोलने की साहस संसदीय पार्टी के कोई नेता आज तक नहीं करते। इसलिए इस युद्ध का विरोध करें। कुछ लिखा है इस प्रेस नोट में, लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर माओवादी क्या कहना चाहते हैं। कि उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी
देश के मजदूर किसान, युवक युवतियां, छात्र छात्राएं सहित सभी मेहनतकश आवाम एवं प्रगतिशील तबकों से आह्वान करती है कि भारत के मौजूदा शासन व्यवस्था में सचमुच में बदलाव लाने के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव जो फर्जी चुनाव है उसका बहिष्कार करें तथा उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु स्वेच्छाचारी तानाशाही मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंककर इसके विकल्प में देश स्तर पर सही मायने के जनवादी व शोषण मुक्त राज्य की स्थापना के लिए भाकपा माओवादी के नेतृत्व में जारी इस न्यायपूर्ण वर्ग संघर्ष में कूद पड़े और अपनी योग्यता के मुताबिक पार्टी पीएलजी एवं संयुक्त मोर्चा में अपनी भूमिका बढ़ाएं। वर्तमान समय में यही पुकार है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के शोषण, इस तरह की तानाशाही, इस तरह की भ्रष्टाचारी, इस तरह की भुखमरी का समाधान करने हेतु पीएलजीए में शामिल होकर भाकपा माओवादी का समर्थन देकर आने वाले समय में बदलाव के लिए उनका समर्थन करें, ऐसा माओवादियों का आह्वान है।